मैं कृष्णा अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत खुशी का विषय लेकर आई हूँ आपके पास। त्योहारों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। अक्सर त्यौहार की जब हम कल्पना करते हैं तो सिर्फ धार्मिकता को लेकर सोचते हैं कि यह धर्म से संबंधित है, मगर कोई भी त्यौहार हो, किसी भी धर्म का त्यौहार हो, उसके बहुत ही साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण होते हैं। वह व्यक्ति के जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित करता है। समाज को प्रभावित करता है, धन संबंधी स्थिति को प्रभावित करता है, शरीर को प्रभावित करता है और इन सब के साथ मन को पूरा प्रभावित करता है, जिससे कि हमको ज़रूरत से ज़्यादा उस दिन उत्साह होता है। काम करते हैं तो थकान नहीं होता है। तो आखिर ऐसा कैसे होता है? आइए हम ये मनोवैज्ञानिक तथ्य जानते हैं और हैप्पी हार्मोन की जादू जानते हैं। आइए, हमारा त्यौहार खुशियों का फव्वारा है, खुशियों का फव्वारा त्यौहार हमारा। तो इस विषय पे हम बात करते हैं। साथियों, कहते हैं कार्यांतर ही विश्राम है। क्या कहते हैं? कार्यांतर ही विश्राम है। काम का परिवर्तन होना ही विश्राम है। काम की परिभाषा को देखते हैं तो अगर हम सो रहे होते हैं तो वो भी एक काम है। तो कार्यांतर ही विश्राम है। कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी जो प्रोसेसिंग होते रहता है, उस एक्टिविटी को हम काम कहते हैं और उसकी उत्पादकता को, उसके रिजल्ट को हम परिणाम कहते हैं। जैसे अगर हम गप्पे भी मार रहे हैं तो वो भी एक तरह का काम होता है। तो वो भी एक क्रिया प्रक्रिया होती है, वो भी एक प्रोसेस होता है जीवन जीने का, जिससे कि उसके अलग अलग परिणाम हमको मिलते हैं। तो खुशियों का फव्वारा त्यौहार हमारा, इसमें क्या है कि जब भी हम त्यौहार की तैयारी शुरू करते हैं तब से हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो मानसिक स्थिति है, उसमें परिवर्तन आने लगता है और वह परिवर्तन एक सकारात्मक परिवर्तन होता है। जैसे ही हम खरीदारी करते हैं, सोचते हैं, कैलेंडर में तारीख देखते हैं, अरे फ़लाने दिन को फ़लाने त्यौहार, तब जैसे उसी पॉइंट से हमारे दिमाग में खुशियों का जो है, हैप्पी हार्मोन जो है, सकारात्मक हार्मोन जो है, वो उसके स्राव में बढ़ोतरी होने लगती है। उसकी जो सिक्रेशन होती है उसमें इन्हांसमेंट होने लगता है। यही जादू है साथियों कि आपने देखा होगा कि छठ व्रत जब होता है तो उसमें 3 दिन तक महिलाएं उपवास रखती हैं। नवरात्रा में 9 दिन रखते हैं, लेकिन छठ का त्यौहार जो है वो 3 दिन का निर्जला उपवास होता है। फिर भी महिला के व्रती के चेहरे पे कोई थकान नहीं रहता है, एक चमक रहता है। उसी तरह अभी पिछले महीने ईद गुजरा है। ईद में मुस्लिम भाई 40 दिनों का उपवास रखते हैं। जो रखते हैं उनके चेहरे पे आप एक अलग तरह का चमक देखेंगे। और ऐसा नहीं कि उपवास रखे हैं, रोज़ा रखे हैं तो वो बैठ जाएंगे, वो आराम करेंगे, वो थक जाएंगे। वो लोग अपने सारे काम को करते हैं, बल्कि और दिनों से और महीनों से ज़्यादा उत्साहपूर्वक, ज़्यादा मेहनत से करते हैं। उसी तरह नवरात्र का पर्व आता है तो 9 दिन का उपवास जो करते हैं उनकी चेहरे की ओज और तेज देखते ही बनता है, चाहे उनकी रंग रूप जैसी भी हो। लेकिन जब वो त्यौहार से गुजरते हैं, उपवास से गुजरते हैं, तो उनकी चेहरे पे एक अलग ही आभा, एक चमक होती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? एक दिन आदमी 1 घंटा अगर खाने में लेट हो जाता है
तो उसी पे उसका दिमाग केंद्रित रहता, अरे आज तो खाना इतना खाए ही नहीं, खाना भी भूल गए, इतना काम रहा, अरे आज तो खाना ही नहीं खा सके। कम से कम 2-4 बार उसकी चर्चा ज़रूर करता है और उसको थकान भी महसूस होता है, हाँ खाना नहीं खाए, ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन जब त्यौहार में उपवास रखते हैं, जब त्यौहार की प्रक्रिया आती है तो उसमें उपवास भी रखते हैं, काम भी करते हैं, सजना संवरना भी होता है, पूजा पाठ भी होता है। इतनी सारी दैनिक एक्टिविटी से 3-4 गुना ज़्यादा एक्टिविटी उसमें करते हैं, फिर भी हम इतने उत्साहित रहते हैं क्योंकि उसमें जो है हैप्पी हार्मोन अपना जादू दिखाता है। हैप्पी हार्मोन का श्रृंखला पे हम पिछले दिनों एक वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल में जाके व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब हम त्यौहार मनाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले एंडोर्फिन अपना रोल दिखाता है। एंडोर्फिन मन को उत्साह से भर देता है, प्रफुल्लित कर देता है। उसके बाद इसी तरह सेरोटोनिन भी अपना काम करता है। डोपामाइन, ये भाई साहब का तो कुछ कहना ही नहीं है। डोपामाइन हमें आशा से ज़्यादा ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, जिसकी वजह से हम दौड़ भाग, यहाँ ये लाओ वो लाओ, ऐसे करो वैसे करो, ये जो हम करते हैं ये ड्यू टू डोपामिन के इन्हांसमेंट से, उसके सिक्रेशन में जो बढ़ोतरी आता है उसकी वजह से हम यह कर पाते हैं। तो इस विषय पे मैं अलग अलग त्योहारों पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि कौन कौन से। होली एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी त्यौहार है, एक अलग ही त्यौहार है। उसमें वह एकमात्र त्यौहार है जिसमें कि सारे हैप्पी हार्मोन्स इन्हांस होते हैं। उसमें ऑक्सीटोसिन भी है, उसमें टेस्टोस्टेरोन भी है, उसमें रेस्टोरॉन भी है और उसके अलावा एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और दूसरे एंडोर्फिन और डोपामाइन भी है। तो क्योंकि उसमें जो उमंग होता है, जो शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी होता है, तो मन सब चीज़ को भूल जाता है, सारे दुखों को भूल जाता है, सारे दुश्मनी को भूल जाता है और एकदम सकारात्मक सोच होता है, उत्साह होता है और बिना किसी सेंसर का उसमें अपने आप को लोग व्यक्त करते हैं। होली एक ऐसा त्यौहार है, तो यह इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि ऐसा कैसे होता है, कैसे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी त्यौहार है। तो यही है त्यौहार का मनोविज्ञान। जब हम त्यौहार की बात करते हैं तो आस्था के साथ साथ उसमें हमारा तन, मन, धन, जन सारा एकत्रित होके एक संपूर्णता को बनाता है और तब हम धर्म की ओर अग्रसर होते हैं, तब हम उस प्रक्रिया को खुशहाली पूर्वक पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, इसी तरह आपने हमें बहुत प्यार दिया, हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही रिसर्च, बहुत ही खोज के बाद बनाते हैं, बहुत ही आसान भाषा में बनाते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति समझ पाए। और आज के लिए इतना ही साथियों। कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट बेशकीमती होते हैं हमारे लिए। धन्यवाद।